बात आपसे करूंगा। 34 सालों बाद यह हमला हुआ है। अब इधर एक खबर आती है सहारनपुर से जो न्यूयॉर्क की दूरी है वो 11,621 किलोमीटर तकरीबन मानी जाती है। अब जहन में सवाल यह आता है कि क्या कोई धर्म इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है, और मैं नाम भी लेता हूं इस्लाम धर्म को लेकर क्योंकि उसी को आधार बनाकर कत्ल किया जा रहा है, और कत्ल करने में अगर वो संकोच नहीं कर रहे तो फिर सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि आप स्कॉलर भी हैं। क्यों ऐसी घटनाएं आ रही हैं? क्यों इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी हो जा रही है कि किसी किताब को लिखने को लेकर, कोई कार्टून को लेकर या किसी के बयान को लेकर एक पूरी भीड़ लग जाती है मारने के लिए? साल भर में, 2 साल में या 34 साल लगे, लेकिन उनके निशाने पर अगर आप आ गए तो आपका सर तन से जुदा होना तय है। यह सोच क्यों बढ़ रही है? यह सोच इतनी विशाल कैसे हो गई है? इस सोच पर आपकी क्या सोच है, जरा समझाइए हमें। देखिए, जब आपके पास कुछ ना हो देखने के लिए कि हमने ये कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, हम इसलिए कम्युनिटी जानी जाती कि हमारे यहाँ मैथमेटिशियन ज़्यादा हैं या हमने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, आपके हाथ में कुछ ना हो सिवाय इसके कि आप दंगा फसाद कर सकें, तो आप फिर क्या करेंगे? ये सहारनपुर से न्यूयॉर्क कितनी दूर है? वो 11,000 मील होगा, लेकिन सोच के अंदर डिस्टेंस नहीं होता है। सोच फिर सोच है, और जिस सोच के तहत आप पे जिम्मेदारी है कि आप काफिरों का कत्ल करें, उसमें फिर कत्ल होगा। या तो खड़े होकर लोग सामने बात करें, इस आइडियोलॉजी को फेस करें। अब देखिए कब छपी 1988 में किताब, आज उसकी आंख उसको अंधा कर दिया है, वो बोल भी नहीं पा रहा है ऑथर। इसमें पूरे में ये बहस कभी भी नहीं हुई कि ये इस बंदे ने लिखा क्या है, ये सैटेनिक वर्सेस हैं क्या। अंदाजा लगाइए कि किताब नहीं, बगैर पढ़े हुए लोगों ने फतवे जारी किए हैं, तो किस डेप्थ में हम हैं। और हम आप इस वक्त बात कर रहे हैं, पहले तो हमने नहीं की कि भाई ये किस वजह से नूपुर शर्मा के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उसने तो हदीस उठा के पढ़ के सुना दी। या तो हम मुसलमान ये कहें कि ये बात गलत कर रही है, ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तो एग्जैक्टली उसने वही बात कही जो हमारी किताबों में लिखा हुआ। सैटेनिक वर्सेस का जो कॉन्सेप्ट था वो तो खुद कुरान में है कि कुछ आयतें ऐसी थीं जो शैतान ने लिया है तो उसको कैंसिल करनी पड़ी। अब इस पे बगैर पढ़े हुए लोगों को दंगा करने का शौक हो, और वो भी अमेरिका में पढ़े लिखे आदमी ने जाके मारा है जी। और आप सब छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और ईरान में जो खुशियों के मेले मनाए जा रहे हैं, डॉन अखबार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, उसके अंदर कॉलम छप रहा है तारीफों का। सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, काश मैं मारता। नहीं, तो जो बहुत दुखद है तारिक सर, सलमान रश्दी ने अपनी किताब में लिखा था कि बच्चे वो बर्तन हैं जिसमें वेस्ट जो हैं वो अपना जहर डालते हैं। आप अभी लगातार कह रहे थे, और सलमान रश्दी को मारने वाला जो ये व्यक्ति जिसने उनकी आंख फोड़ी है या उन पर हमला किया, जिसकी वजह से आज जो गंभीर स्थिति में है, उसकी उम्र उतनी नहीं है जितनी पुरानी ये किताब है। फिर उनकी मुझे ये बात याद आती है कि बच्चे वो बर्तन है जिसमें जहर डालाता है। बेवकूफ है, ये गलत बात की थी सलमान रुश्दी ने। ये बच्चे क्या पैदा होते के साथ ही आपने नफरत जब डाली जाए कि हनूद और यहूद यानी हिंदू और यहूदी आपका दुश्मन है, इससे आपने अलग रहना है और रहना उनके बीच में ही है, तो फिर क्या होगा? तो आए ना सामने बात करने के लिए, कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है इसको। ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब है। अतीकुर रहमान साहब, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है और आज हर कोई खुलकर मुखालफत कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत भी उन प्रमुख देशों में से एक है जिसने इस खिताब पर बैन लगाया, जिसकी वजह से उन्हें लगातार भारत से दूरियां बनानी पड़ी। उन पर कई तरह के जुबानी हमले भारत में भी हुए हैं और इसमें कोई दो बात छिपी नहीं है। आज भले हर कोई कह रहा हो कि ये हुआ जो गलत हुआ, लेकिन फिर वही सवाल जो तारिक जी से मैंने पूछा, उस बच्चे की उम्र उतनी नहीं है जिसने वहां पर उस पर चाकू मारा है। अब सवाल यह है कि यह जहर क्यों भरा गया है? और जो बात तारिक जी कह रहे हैं कि आप लोग इस धर्म से, जो इसके बड़े लोग हैं, वो पैदा होते ही जहर डालना शुरू कर देते हैं। और अगर अब ये सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल कट्टरपंथ को लेकर क्यों उठ रहे हैं, समझना चाहिए हमें। समझाइए आप हमें, क्योंकि कोई भी धर्म पूरा अच्छा है या बुरा नहीं हो सकता है। उस धर्म की कट्टरपंथी सोच जो होती है उसको लेकर सवाल है। मेरा सवाल इस्लाम धर्म में उस कट्टरपंथी सोच को लेकर है जो ऐसे लोगों में जहर डाल रहा है, जिसकी वजह से चाहे सहारनपुर हो या न्यूयॉर्क हो।
शुभांकर जी, आपने सही कहा कि सेंसिटिव इशू है और भारत में सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था, जिसकी मुखालफत डॉक्टर रफीक जकरिया ने की थी। तारिक फतेह साहब जानते हैं इस बात को। इसके एवज में उन्होंने मोहम्मद कुरान लिखकर लोगों को बताया था कि सैटेनिक वर्सेस में कहां गलत किया है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ है गलत हुआ है, ये कट्टरपंथी सोच है, नहीं होना चाहिए था। आज की 21st सेंचुरी में कम से कम इस ऑर्थोडॉक्स व्यू को, इस तरह के रेडिकलाइजेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर उठाया गया है कि आखिर क्या ये रेडिकल सोच है इस्लाम और कुरान के अंदर जो कि जहर फैला रही है। मैं आपको दावे के साथ ऑन अथॉरिटी एज अ रिसर्चर और इस्लामिक स्टडीज बताना चाहूंगा कि कुरान में कोई रेडिकल सोच नहीं है, कोई ऐसी आतंक पढ़ाई नहीं की जाती है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये सरतन से जुदा की बात करते हैं? अजमेर में हजारों लोग निकले थे सर, हमने तस्वीरें दिखाई, आज तक पर दिखाया हमने, हजारों लोग थे, छोटे बड़े हर उम्र हर वर्ग के लोग थे, कितने सारे लोगों का कत्ल हो गया। ये कौन लोग हैं सर? अगर नहीं, अगर जो सोच आप कह रहे हैं तो फिर ये सोच कहां से पैदा हो रही है और ये सोच कैसे बढ़ रही है? उसी पर आ रहा था मैं शुभांकर जी। बहुत हद तक के मुस्लिम कम्युनिटी खुद फेल हुई है इस बात को वाजे करने में कि जो कट्टरपंथी सोच है वो गलत है। किसी और को नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट करना चाहूंगा। यहां पर उन्होंने बताया है जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं वो काफिर नहीं है। और ये तारिक फतेह जैसे लोग क्यों नहीं बता पाए अब तक के? आप हमेशा वो कट्टर, अरे सर, उनको रोज आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती है, आप उनकी बात कह रहे हैं। शुभांकर जी, आप मुझको अगर पूरा नहीं करने देंगे, नहीं, आप बात कीजिए सर, आप बात कीजिए सर। खामोश बैठूंगा। नहीं सर, देखिए सर, सर, मामला संवाद है, आप डिबेट का हिस्सा हैं, डिबेट में संवाद होगा सर। जहां मुझे लगेगा आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल पूछना मेरा काम है, मैं आपको समय भी दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा तो उतना हक मत छीनिए सर। आप सवाल पूछिए। जी, सवाल फिर मेरा यही है कि अगर हम लोग पढ़ते आए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये जो हिंदुस्तान में हमने देखा कन्हैया लाल के साथ हुआ, उमेश कोले के साथ हुआ, प्रवीण निटारू के साथ हुआ, और तमाम ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुखालफत की हमने, लेकिन ये सोच तो यहां भी सर पली बढ़ी है, उसको पाला पोसा गया है, उसमें बीज डाला गया है, खाद पानी डाला गया है, और तभी अजमेर से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे लोग हैं जिनका किताब आप दिखा रहे हैं, उनके बारे में तो लोग बात भी नहीं कर रहे। आज इस वीडियो करते करते न जाने ट्वीट्स के जरिए कितने लोगों ने हम जैसे लोगों को धमकी दे डाली है। तो ये सोच तो पनपी सर, इससे आप अगर इत्तेफाक रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख रहे तो आप बड़े मासूम हैं सर। शुभांकर जी, आप समझ नहीं पाए, मैंने कंडेम किया। मैंने डे 1 से नुपुर शर्मा का जो मेरे साथ संवाद हुआ, फेस ऑफ हुआ दूरदर्शन पे, उसका लोगों को हवाला दिया। मैंने नुपुर शर्मा से कहा कि आपने जो कुछ भी जाने अनजानी गलती की है, इस्लाम का दायरा इतना बड़ा है कि उसको माफ किया जा सकता है। मैं यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं हैं, इनको नहीं मारा जा सकता है। बहुत ठीक है।